ओके, सो अब हम बढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें हमारा ग है। देखो, हमने हिंदी भाषा का पढ़ लिया, हमने आधुनिक भाषा पढ़ लिया। अब हम बढ़ेंगे कि जो काल है, आदि काल। इस वीडियो में हम बढ़ेंगे आदि काल का सामान्य परिचय क्या है दरअसल। तो ये आदि काल सबसे पहले तो 1050 में चालू हुआ था, ठीक है, 1050 से लेके 1375 तक। ओके, रिमेंबर वन थिंग, आदिकाल चालू हुआ। अब ये जो आदिकाल है, इसका नामकरण किसने करा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने करा। मेन मेन बातें ध्यान रखिएगा, मैंने पॉइंट्स में लिखी है इसलिए। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया। फिर बाकी लोगों ने, जैसे मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल दिया, फिर महावीर प्रसाद ने बीजापन, ऐसे ही लोगों ने नाम दिए। तो मेन जो बात यह है, इस युग का जो नाम है आदिकाल, वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। अब इसके 4 रूप हैं, इन चारों रूप को हम समझेंगे। पहला, सिद्ध और नाथ साहित्य, जैन साहित्य, प्रकीर्णक साहित्य और चारणी साहित्य। सबसे पहला, सिद्ध और नाथ साहित्य। यह साहित्य उस समय लिखा गया था जब हिंदी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी में विकसित हो रही थी, ठीक है। तो ये साहित्य किस समय लिखा गया था, सिद्ध और नाथ साहित्य, जब हिंदी जो अपभ्रंश है वो आधुनिक हिंदी से अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी में विकसित हो रही थी। दूसरी बात देखिए, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी उस समय सिद्ध कहलाते थे। इनकी संख्या 84 मानी गई, ठीक है। और सरहप्पा जो हैं वो प्रथम सिद्ध माने गए। और भी इस समय के प्रमुख कवि हैं, जैसे लुड़िपिया, डोबिपा, कड़प्पा, कुकुड़ीणा, ठीक है। तो ये जो कवि हैं, ये इनका क्या है, इनने किस प्रवृत्ति में रखा? इनने रखा कि जो मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है ना, को केंद्र में रख के उन्होंने स्वच्छंदता को जन्म दिया, राइट। नाथ साधु ने हठ योग, पॉइंट्स देखिए, निराकार ईश्वर, इन सब पर विशेष बल दिया। नाथ संप्रदाय में जो गोरखनाथ है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उनके अलावा जो है वो है चौरंगी नाथ, गोपीचंद और बरहट्ठारी, ये प्रमुख कवि हैं, ठीक है। आइए अब हम थोड़ा जैन साहित्य के बारे में बातचीत कर लें। जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र। हेमचंद्र जो है वो गुजरात के जैन आचार्य भी हैं। जैनों का जो संबंध है ना, वो राजस्थान और गुजरात से बहुत रहा है, इसलिए वहाँ की राजस्थानी गुजराती का विकास बहुत हुआ है इस जैन साहित्य के दौरान। सूर्य ने के लिखे राम ग्रंथ भी इसी भाषा में उपलब्ध है। स्वयंभू का पौमुरचर्यो वास्तव में राम कथा ही था। फिर हम बात करते हैं चारण साहित्य की। तो इसके अंतर्गत चारण के उपरांत ब्रह्मभट्ट और अन्य बंदीजन कवि भी आते हैं। चारणों के प्राधान्य हैं सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान। आई होप क्लियर हो रहा है गाइस। फिर भट्टों का जो प्राधान्य है वो है ब्रज प्रदेश, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान। यह कवि प्रायः राज्यों के दरबारों में रहकर उनकी प्रशिक्षित जो हैं लिखते थे। श्रृंगार और वीर उनके मुख्य रस थे, जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विसलदेव रासो, अल्लाह खंड, ठीक है।
फिर प्रकीर्णक साहित्य। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का कवि माना जाता है। उनकी जो है पहेलियाँ भी है इसमें। फिर मैथिल कोकिल विद्यापति को उनके मधुर पदों की रचना के कारण अभिनव विद्यापति भी कहा जाता है। फिर उनकी जो मुख्य था वो रस था श्रृंगार रस। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक भी उसी समय के। क्लियर है गाइस? तो ये हमने पढ़ा आदिकाल का बारे में, सामान्य परिचय हमने करा। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा। धन्यवाद। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकाल। तो बच्चों अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। ओम साई राम।